अस्सलाम वालेकुम। हड़पल जो ड्रामा है राम जुनून बहुत कमाल का ड्रामा बच गया, जिसकी नेक्स्ट नए एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सजीला जो कि अच्छे तरीके से अपनी किस्मत की बाजी हार चुकी है, वो शानी से कहती है कि देखो शानी, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, लेकिन तुम अच्छे तरीके से जानते हो मेरी मोहब्बत नजरअंदाज ना करो, तुम मुझ पर एक मरतबा रहम नहीं खा सकते क्या? तुम मुझसे शादी करो। ये सुनकर शानी कहता है कि बस कर दो सजीला, जब रहम खाने का वक्त था तो तुमने मुझे पर रहम नहीं खाया, बल्कि तुम मेरी मोहब्बत के साथ, मेरे जज्बात के साथ एक खिलौना खेल खेलती रही, लेकिन अब तुम बदले में चाहती हो कि मैं तुम पर रहम खाऊं, तो तुम जानती हो कि तुमने मुझे रहम खाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, तुमने तो मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। शानजे जी जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, तुमने उन पर घटिया इल्जाम लगाकर हम दोनों के दरमियान में शैतान की मदद लड़ाई करवाई है, इसलिए याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर सजीला कहती है कि देखो शानी, मैं जानने खुद गर्जी नहीं है मैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी मोहब्बत को इस तरीके से इनकार नहीं कर सकती। ये सुनकर शानी कहता है कि बस कर दो सजीला, तुम जानती हो कि तुम्हारा गुरूर इस घमंड को टूट गया है, लेकिन तुम्हारी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई। याद रखना कि तुम जैसी लड़कियों का अंजाम हर हाल में बुरा ही होता है। तो नाजरीन, नेक्स्ट सीन में आप ये भी देखेंगे कि उसी वक्त वहाँ पर फरजाना भी आ जाती है, जो कि तमाम बातें सुनने के बाद सजीला से कहती है कि सजीला, मुझे समझ ही नहीं आती कि बेटा तुमने ये कैसा खेल खेला है, तुम जानती हो कि इस खेल में तुम जीतने के बजाय तुम आम बाजियां हार चुकी हो, तुम जानती हो कि तुमने वो मोहब्बत खोई जिस मोहब्बत के लिए लोग तरसते रह जाते हैं, लेकिन अब तुम मोहब्बत के लिए तरसती रह जाओगी और तुम्हें मोहब्बत नाम का लफ्ज भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सजीला कहती है कि अम्मी, मैं मानती हूँ कि मेरा कसूरवार है, लेकिन मैं अभी भी आपकी बेटी हूँ, आप मुझे बदवाएं तो ना देंगे। सुनकर फरजाना कहती है कि नहीं सजीला, मैं तुम्हें बदवा नहीं दे रही, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम जानती हो कि पहले भी तुमको नसीहतों ने समझा और आज भी तुम वही कुछ कर रही हो, इसलिए बेहतर होगा कि अब नजीद नदानी में अपनी जिंदगी को मत गुजारो, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बहुत जल्द अब तुम्हारे लिए कोई मुनासिब रिश्ता देकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये सुनकर सजीला कहती है कि नहीं, हमने किसी को भी अपनी जिंदगी में नहीं अपनाऊंगी। ये सुनकर फरजाना कहती है कि बस सजीला, जो करनी थी तुमने कर चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी मनमानियां करने का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि खामोश रहो। तो नाजरीन, नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखेंगे फरजाना जो कि अपनी बेटी की गलतियों पर बहुत ही शर्मिंदा होती है, कुलसुम बेगम के पास आती है और कहती है कि देखिए भाभी जान, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी सजीला ने किया वो सरासर गलत है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। सजीला तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आप लोगों से नजरें मिला सकी है। सुनकर कुलसुम बेगम कहती है कि बस कर दो फरजाना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन और सजीला को अपनी बेटी समझा है, और मैं अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर सकती हूँ। सुनकर फरजाना कहती है कि भाभी जान, ये भी आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है जो कि आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, वरना हम तो इस काबिल ही नहीं थे कि आप लोगों से मुंह लगा सकें। ये सुनकर कुलसुम बेगम कहती है कि माना फरजाना के सजीला ने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अब उसे संभलने का मौका दो। तो नाज़रीन, ये सब कुछ आप देखेंगे नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।